आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम धामी ने सोमवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने सभी को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा से संबंधित गलत वीडियो वायरल करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जाएं। यह यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और आर्थिकी की बड़ा माध्यम है। वहीं पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना पर कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को दिए गए निर्देश में सीएम ने कहा कि यह तय किया जाए कि श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो। चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं और इस तरह के कई वीडियो पूर्व में वायरल भी हुए हैं। इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील करने के साथ साथ चेतावनी भी दी है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील की है कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियम का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों को हवाई सेवा जोड़ने का प्रयास जारी है, जहां मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। देहरादून से नैनीताल और देहरादून से बागेश्वर हवाई सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं अन्य स्थानों पर भी हवाई सेवा का मुख्यमंत्री करेंगे वर्चुअल शुभारंभ, जहां हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा फायदा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां हवाई सेवा यात्रा का मुख्यमंत्री धामी के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। जो उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों को हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन, जहां देहरादून से नैनीताल और देहरादून से बागेश्वर हवाई सेवा का होगा शुभारंभ। वहीं अन्य स्थानों पर भी हवाई सेवा का मुख्यमंत्री करेंगे वर्चुअल शुभारंभ, जहां हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा फायदा। देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सेहत का ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य मित्र। जहां तीर्थ यात्रियों की सेहत को लेकर सरकार है संवेदनशील, जहां तीर्थ यात्रियों का ख्याल रखने के लिए सरकार स्वास्थ्य मित्र करेगी तैनात। यात्रा मार्ग के सभी जिलों में चयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में आते हैं तीर्थयात्री, जहां कई तीर्थयात्रियों को करना पड़ता है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सेहत का ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य मित्र। जहां तीर्थयात्रियों की सेहत को लेकर सरकार संवेदनशील बनी हुई है। वहीं तीर्थयात्रियों का ख्याल रखने के लिए सरकार स्वास्थ्य मित्र यात्रा मार्ग पर करेगी तैनात, जहां यात्रा मार्ग के सभी जिलों में चयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। वहीं चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में आते हैं तीर्थयात्री, जो कई तीर्थयात्रियों को करना पड़ता है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना। चारधाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के लिए बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया गया है, जहां देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए 1 माह पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वे प्रदेश की हों या बाहरी। बसों के संचालन के लिए यूनियन से बातचीत कर
रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। वहीं आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, जो बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। चारधाम यात्रा में कोई भी एसपी देहात के द्वारा विकास नगर में होली का त्योहार और जुम्मे की नमाज का एक ही दिन पड़ने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें एसपी देहात रेनू लोहानी के द्वारा कई दिशा निर्देश भी दिए गए। दरअसल होली पर्व के साथ साथ वर्तमान में चल रहे रमजान के दृष्टिगत पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने एवं सकुशल कराए जाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई तथा पर्व के दौरान समुदायों के बीच आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई है। मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों द्वारा पुलिस का पूर्ण सहयोग करने हेतु आश्वासन दिया गया है। विकास नगर एक मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर कई मस्जिदें भी हैं और अलग अलग पॉकेट्स में हैं। तो आज यहाँ पर सम्मानित लोगों को बुलाया गया था, ये देखते हुए कि होली का जो पर्व है और जो जुम्मे की नमाज है वो एक ही दिन पढ़ रही है। तो इसको देखते हुए सभी लोगों को बुलाया गया था और इनको ये बताने का प्रयास किया गया कि होली का त्यौहार है, तो ऐसे में साथ में दोनों ही पक्षों को संयम बरतने की आवश्यकता है और जितना भी हो सके ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ये त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, उन स्थानों को अच्छे से अवॉइड करें और अपनी इबादत के टाइम को देख लें। उसके अकॉर्डिंगली भीड़ कम से कम हर जगह इकट्ठा हो, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, और इस तरह से सभी को संयम बरतने की यहाँ पर अपील की। राजधानी देहरादून में सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल मामा भांजे को देहरादून और सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 68 वर्षीय बुजुर्ग खनन विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, जहां पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से मृतक के खाते से निकाले गए 4,80,000 रुपए नगद, चेक, एफडी और अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। अभियुक्तों ने बुजुर्ग व्यक्ति के खाते में पड़ी 25 लाख की रकम को हड़पने के लिए हत्या की साजिश रची थी। वहीं साजिश के तहत बुजुर्ग व्यक्ति को इलाज के बहाने देवबंद ले जाकर उनकी हत्या की थी, जहां पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद हत्यारों ने शव को देवबंद की नहर में फेंक दिया था। वहीं घटना के बाद बुजुर्ग व्यक्ति के सिम को अपने मोबाइल में डालकर यूपीआई आईडी बनाई और बुजुर्ग के खाते से अब तक अपने खाते में 13 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। संजय जी हैं जो लखनऊ के निवासी हैं, इनके द्वारा अपने चाचा की गुमशुदगी के संबंध में थाना रायपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और इस प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो चाचा जी उनका कोई कहीं उन्होंने शादी वगैरह नहीं करी, रिटायर हो चुके हैं और अकेले यहाँ पर किराए पर रायपुर क्षेत्र में रहते थे और कभी कभार महीने में उनकी 15 दिन में उनसे उनकी कभी वार्ता हो जाती थी और चूंकि वो कैंसर से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था, अपना खुद भी दिखवा रहे थे, इस कारण वो धार्मिक क्रियाकलापों में कभी प्रयागराज कभी अन्य जगह चले आते थे। इस आधार पर उन्हें एक शिकायत बताई और इसके बाद उनको इस पर गुमशुदगी जब दर्ज की गई थी तो उनकी जब कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई और अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो पता चला कि उनके टच में एक वहाँ जहाँ पर किराए पर रहते थे उनसे फेमिलियर होकर एक व्यक्ति जो ई रिक्शा का काम करता था, जो उनको दवा और मेडिसिन के लिए भी कहीं ले आता था, इलाज के लिए भी ले आता था और उनके अन्य घरेलू कामों में भी हाथ बटाता था। कहीं ना कहीं उसने उनके जो पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए कि वो अकेले हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है और साथ ही साथ उनके अकाउंट में चूँकि उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उनको काफ़ी पैसा जो रिटायरमेंट मिलता है उनके अकाउंट में है, जिससे वो खर्च पानी चलाते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत अभियुक्त जिसका नाम मोहित कुमार है, तो इसने षड्यंत्र के तहत उनको इलाज के बहाने कि एक कैंसर का अच्छा इलाज देवबंद में होता है जहाँ पर वो करा सकते हैं और उनके जानने वाले हैं जो अन्य झाड़ फूक तरीकों से भी इलाज कर देते हैं, इसके षड्यंत्र के तहत वो वहाँ उसको ले गए और अपने मामा के साथ मिलकर, जिसका नाम प्रवीण कुमार त्यागी है, और उनकी गला दबा के हत्या। सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में घर घर में महिला होली की धूम मची हुई है। महिला होल्यार ढोलकी और मजीरे की थाप के साथ पारंपरिक महिलाओं द्वारा ब्रज वृंदावनी कुमाऊनी खड़ी होली के साथ साथ छोड़ा चाचरी वाद्य यंत्रों के साथ होली के गीत गाती हैं और मांगलिक देवी देवताओं को भी प्रस्तुत कर रही हैं। जो होल्यारों का कहना है कि होली पर्व पर महिलाओं द्वारा
होली गायन किया जाता है, साथ ही अपनी कला का प्रदर्शन भी करती हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये महिला होली, आज मेरे घर में महिला होली है और ये होली वैसे पौष के महीने से शुरू हो जाती है, लेकिन बसंत पंचमी के बाद जो ये एकादशी के बाद रंग पड़ता है तो होली अपने फुल फॉर्म में आ जाती है उस समय। उसके बाद घर घर में होली होती है, हर घर में होली होती है। महिला होली, खड़ी होली, बैठकी होली, और महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है कि होली। हरिद्वार के जलापुर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को अचानक धमाका होने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत उड़ गई, जिसमें घर के अंदर मौजूद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। पुलिस जांच में पता चला कि ज्वालापुर के लोधा मंडी के घर ने पटाखे बनाने की सामग्री से अचानक धमाका हो गया। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को मामले में धमाके की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की है। वहाँ एक व्यक्ति पटाखे बनाने का काम करता है। उन्होंने बताया कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि यह व्यक्ति आबादी वाले क्षेत्र में पटाखे बनाने का काम कैसे करता था, उसके पास से लाइसेंस था या नहीं। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।